So welcome to my YouTube channel, guys. My name is Amandeep Singh. So this is the question of the day. Okay, so the first question is the first question is basically this question are asking from real analysis. Okay, so the first question is for any x belongs to R, the sequence an where a1x and an plus 1 goes an for all n is convergent is it true or false ओके जो ये क्वेश्चन है इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है क्वेश्चन बेसिकली है क्या कहते हैं एक रियल नंबर है ठीक है एक्स रियल नंबर है तो सीक्वेंस जो सीक्वेंस है उसमें क्या है उसमें ऐसे टाइप के एलिमेंट है लाइक ए एन टाइप के एलिमेंट है और जो ए वन है मेरा जो मेरा ए वन है वेट कलर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं यस जो मेरा ए वन है ज़्यादा ही डार्क हो गया हाँ जो मेरा ए वन है वो एक्स के इक्वल है ओके जैसे ए वन ए टू अप टू सोन टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसमें जो मेरा ए वन है वो एक्स के इक्वल है ओके तो ए टू किसके इक्वल है ए टू यानी कि देखें कोस ए वन बिकॉज अब मैंने यहाँ एन वन पुट किया एन इज इक्वल टू तो यहाँ कोस ए वन नहीं होगा यहाँ ए वन किसके इक्वल है एक्स के इक्वल तो ये किसके इक्वल होगा कोस एक्स के इक्वल अच्छा और कोस इंटू कोस एक्स के इक्वल मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट हैं ठीक है ना अप टू सोन तो ये पूछ रहे हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी ठीक है ये पूछ रहे हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी ठीक है तो इसमें से ट्रू और फॉल्स बताना है हम लोगों ने ठीक है तो उसके लिए आप लोगों को एक थ्योरम याद रखनी है विच इज़ फिक्स पॉइंट थ्योरम ओके विच इज़ फिक्स पॉइंट थ्योरम फिक्स पॉइंट थ्योरम कह लें इसको चाहे कह लें फिक्स पॉइंट इटरेशन थ्योरम जो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में करते हैं ठीक है ना वो थ्योरम है क्या बेसिकली कहते हैं कि एक फंक्शन है गिवन फंक्शन है एफ ठीक है जो रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन है ठीक है विद रियल वैल्यूज गिवन पॉइंट जो है एक्स नोट जो डोमेन से लिया गया है एक पॉइंट द फिक्स पॉइंट इटरेशन थ्योरम क्या है बेसिकली एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू जब एफ एक्स एन होगा वेर एन इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सोन विच गिव राइज टू दी सीक्वेंस एक्स नोट एक्स वन एक्स टू अप टू सोन ऐसे नंबर्स आएंगे सीक्वेंस में जैसे अभी आए थे ए वन ए टू अप टू सोन ए एन ठीक है ना तो कहते हैं कि जो मेरी सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज होगी एक्स पे वो कन्वर्ज होगी एक्स पे कब वो कन्वर्ज होगी एक्स पे इफ़ जो मेरा एफ कॉन्टिन्यूस होगा ओके देन एक्स जो मेरा होगा फिक्स पॉइंट होगा ठीक है फिक्स पॉइंट यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जो भी नेचुरल नंबर कह लें चाहे रियल नंबर कह लें ठीक है ना रियल नंबर में यहाँ बिलोंग कर रहे हैं ठीक है ना अगर मेरी सबसे पहली बात तो है ये जब कंडीशन ये कंडीशन के विद रिस्पेक्ट टू ठीक है ना ये कंडीशन जब होती है तो ये मेरा एफ फंक्शन है ये कंडीशन जब दिखती है क्वेश्चन में ये मेरा एफ फंक्शन है ठीक है ना तो एफ फंक्शन मैं बोलूँगा कि जो मेरी ये इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे ठीक है ना जो एक्स एन प्लस वन एफ एक्स एन के मोड में लिखे जा रहे हैं जो एलिमेंट इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप के एलिमेंट के सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी एक्स पे अगर जो मेरा एफ होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा सबसे पहला पॉइंट तो मेरा एफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और जो एक्स होना चाहिए ये एफ फंक्शन का फिक्स पॉइंट होना चाहिए ये दो कंडीशंस हैं ठीक है तो ये वाले क्वेश्चन के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं ठीक है ना तो अगर आप यहाँ हम क्लियरली देखें तो हम लोगों को गिवन है कि ए वन जो है एक्स है ए वन जो है एक्स और एक्स क्या है ओके ए वन जो है एक्स और एक्स क्या है रियल नंबर यानी कि मैं ये सीधी सी बात बोलूँ कि जो मेरा ए वन है वो रियल नंबर है ठीक है ना और देखो क्लियरली ये मेरे को गिवन है ए एन प्लस वन इज इक्वल टू कोस ऑफ ए एन ठीक है ना अगर मैं इसको पीछे वाले सीक्वेंस से कंपेयर करूँ तो मैं इसको ऐसे मान लूँ एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ एक्स एन ठीक है ना तो मतलब ये वाली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई होगी ठीक है ना वेयर एन बिलोंग्स टू 0 1 2 ठीक है ना ये वाली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई होगी ऊपर से मैंने देखना कि अगर मेरी जो ये सीक्वेंस है जो मेरी ये सीक्वेंस बन रही है यानी कि जो मेरी ये वाली सीक्वेंस बन रही है ये वाली सीक्वेंस बन रही है ठीक है ना एक्स एन प्लस वन वाली जो ये सीक्वेंस बन रही है ये मेरी कन्वर्ज होगी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी एक तो एफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और एफ का फिक्स पॉइंट होना चाहिए देखते हैं एफ का फिक्स पॉइंट है कि नहीं एफ मेरा है क्या बेसिकली एफ जो मेरा है कोज एक्स है एफ जो मेरा है कोज एक्स है ना अगर कोज एक्स को देखें तो कोज एक्स तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ठीक है ये देखो ये तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कोज एक्स तो ठीक है ना अब देखते हैं कि इसका फिक्स पॉइंट है कि नहीं अगर मैं इसके फिक्स पॉइंट की बात करूँ फिक्स पॉइंट को मैं कैसे चेक करूँगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को चेक करूँ तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है कोज एक्स है ठीक है ना कोज एक्स इज इक्वल टू एक्स
है, देखते हैं इसका। तो अगर मैं इसको देखूं, इसका ग्राफ वैसे कैसे बनेगा, इसका फिक्स पॉइंट चेक करने के लिए मेरे को ये देखना है कि ये किसी एक पॉइंट में फिक्स पॉइंट चेक करना है ना, यस, फिक्स पॉइंट चेक करना है, यस, ऑब्टेन्ड एक्स इज अ फिक्स पॉइंट, यस। तो अगर मेरे को फिक्स पॉइंट चेक करना है तो मैंने ये देखना है कि ये किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। अगर ये किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट की ये दोनों लाइनें, तो डेफिनेटली इसका फिक्स पॉइंट होगा, है ना, इसका फिक्स पॉइंट होगा। अगर देखें ये कोस एक्स का फंक्शन है और एफ एक्स का कौन सा फंक्शन है, जैसे ये 1 है और ये -1 है, ओके, ये 1 है और ये -1 है। अगर मैं देखूँ ये मेरी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की मेरी ये लाइन है, ये मेरी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, ठीक है ना, और ये ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है, ऐसे जाएगी और मेरे को क्लियरली दिखेगा कि ये वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में जो मेरा फंक्शन है वो आपस में क्या करता है, ये वाले पॉइंट में जो मेरा फंक्शन है वो कट करता है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मेरा ये वाले पॉइंट में होता है, ठीक है ना। तो मैं ये बोल दूंगा क्लियरली कि जो मेरा ये है, ये फिक्स पॉइंट है, जो मेरा फंक्शन है उसका एक फिक्स पॉइंट है, हैव यूनिक फिक्स पॉइंट, है ना। तो इसका यूनिक फिक्स पॉइंट आ गया, है ना, फिक्स पॉइंट आना चाहिए था, ये तो यूनिक आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब एक ना एक तो फिक्स पॉइंट आया ना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तो फिक्स पॉइंट आ गया, तो डेफिनेटली ये किस पे कन्वर्ट करेगा, ये मेरा एक्स पे कन्वर्ट करेगा। और मेरा एक्स क्या है, मेरा एक्स कुछ भी होगा, मतलब यहाँ ये वाला पॉइंट मेरा कुछ भी होगा, इसके बारे में मेरे को अभी कुछ नहीं पता, ठीक है ना। मेरा ये वाले पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी मेरी ये वैल्यू, ठीक है ना। जो मेरी ये सीरीज होगी, यानी कि जो मेरी एक्स एन होगी, वो एक ये वाले पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, इसको मैं कुछ भी लाइक एक्स मान लूँ, ये मेरी एक्स पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है ना। तो बाय थ्योरम हमने ये बता दिया, ठीक है ना। तो ये ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो एक तरह का क्वेश्चन है, ये ट्रू है, ठीक है ना। तो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लिमिट एफ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू आर बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन with limit x approaches to infinity fx is equal to 0, then f has a maximum value in 0 close interval 0 to open interval infinity, is it true or false? ओके, तो हम लोगों को गिवन क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन है कि जो f फंक्शन है वो 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी टू आर है, ठीक है ना, प्लस ये कॉन्टिन्यूस है, प्लस जब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें एफ एक्स जो है 0 आता है। तो मेरे को ये बोल रहे हैं कि एफ एक्स है मैक्सिमम वैल्यू इन क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, ये मैंने फाइंड करनी है, ओके। तो अगर देखें ध्यान से, ये किस टाइप का फंक्शन हो सकता है, अगर ध्यान से देखें तो ये मेरे पास क्लियरली बाउंडेड फंक्शन है ना, बिकॉज अगर मैं बात करूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, बिकॉज ये तो, क्योंकि ये फंक्शन तो क्लोज इंटरवल में मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और यहाँ जो डोमेन मेरे को गिवन है वो क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी है, तो मैं ये फंक्शन को तो ले ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो मीन्स मैं कौन से फंक्शन, मैं लाइक ये ऐसे फंक्शन को ले सकता हूँ, बिकॉज जब ये एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने में जब ये 0 आ रहा है आंसर और फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है, तो मैं डेफिनेटली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग टाइप फंक्शन को ही लूंगा ना, जिसके डिनोमिनेटर में एक्स हो, ठीक है ना, कुछ मैं ऐसा लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूंगा यहाँ, अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करूंगा तो यहाँ मेरा 0 आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ मेरा 0 आएगा फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ, अगर मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू किस में आएगी, डेफिनेटली ये आएगी 1 आएगी। जब मैं इसमें 0 टू इन्फिनिटी बात करूँ तो 0 में ये 1 आ रही है, तो फिर ये डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना, तो ऐसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 टू माइनस इन्फिनिटी में भी आ सकती है, समथिंग ऐसे भी आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि जब मैं इसमें माइनस वैल्यू पुट करूँगा तो, ठीक है ना, जब मैं इसमें कुछ भी टाइप, सबसे पहले तो ये माइनस में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मेरा फंक्शन, ओके, क्योंकि ये अनबाउंडेड फंक्शन हो जाएगा, यस। तो अगर मैं इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करूँगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, है ना, बिकॉज इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस में आएगी, तो माइनस में तो मेरा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं, माइनस में तो कभी वैल्यू, माइनस में तो इस टाइप की वैल्यू आएगी, इस टाइप की, ठीक है ना। तो डेफिनेटली जो मेरा आंसर होगा वो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 0 टू क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी में ही आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। चाहे आप कोई भी फंक्शन ले लो ऐसा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टाइप का, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 0 टू इन्फिनिटी में ही आएगी। इसकी वैल्यू जो अपना माइनस में तो, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0 तो आ ही नहीं सकती, ठीक है ना।
तो ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।